हेलो एवरीवन। तो आज हम करेंगे विभाज्यता के नियम। कोई संख्या किसी संख्या से कैसे भाग होती है उनके नियमों के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम जान रहे हैं यहाँ से 2 से विभाज्यता का नियम। अब आप सोचेंगे कि 1 से विभाज्यता का क्या नियम है। तो आपको पता है कि सभी संख्याएं 1 से भाग हो जाती है, तो उसका कोई नियम नहीं है, क्योंकि सभी संख्याएं 1 से विभाजित हो जाती हैं, यानी कि भाग हो जाती है। तो अब हम जानेंगे 2 से विभाज्यता का नियम। जिस संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 हो, वह संख्या 2 से विभाजित होगी। जैसे अभी मैं यहाँ पर एक उदाहरण लिखा है 32। तो आपको पता है कि इसके अंत में क्या है, 2 लिखा है, तो ये 2 से भाग हो जाएगी। तो इसको हम करके भी देखेंगे। 32 को मैं 2 से भाग करके देखती हूँ। अब देखेंगे 2 के टेबल में 3 कहाँ आता है, 3 तो नहीं आता, तो हम लिखेंगे 2 एकम 2। 3 में से 2 गए 1, ऊपर से उतरा 12, तो 2 के पहाड़े में 12 बिल्कुल कट जाएगा, 2 छिके 12। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि ये बिल्कुल 2 से विभाजित हो जा रहा है। तो हम यहाँ देखेंगे 32, और कोई संख्या भी लिख सकते हैं, जैसे 28, बड़ी से बड़ी संख्या भी लिखेंगे, 3412 लिख दिया। तो इसके अंत में भी देख रहे हैं हम 2 आ रहा है, या हम लिखते हैं 5630, तो इसके अंत में देखेंगे 0। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि 2, 8, 2, 0, तो ये ऐसी संख्याएं हैं जिनके अंत में या तो 0 आ रहा है, 2 आ रहा है, या 8 आ रहा है। तो ऐसे देखेंगे कि जिसके अंत में 4 भी होगा, 6 भी होगा, तो वो सभी संख्याएं 2 से विभाजित हो जाएगी। अब है 3 से विभाज्यता का नियम। तो जिस संख्या के सभी अंकों का योग 3 से विभाजित हो, तो वह संख्या भी 3 से विभाजित होगी। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि क्या नियम लिखा है कि जितनी भी उस संख्या में अंक दे रखे हैं उनका योग। तो यहाँ पर मैं एक उदाहरण ले रही हूँ, जैसे मैंने उदाहरण लिया 123। अब 123 में जितने भी अंक है, 1 है, 2 है, 3 है, तो यहाँ देखेंगे 1 जमा 2 जमा 3, इनका योग करके देखेंगे तो आ रहा है 6। तो 6 3 से भाग हो जाता है, तो यानी कि ये संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। तो ये नियम है 3 से विभाज्यता के नियम का। अब है 4 से विभाज्यता। अगर किसी संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित हो, तो वह संख्या भी 4 से विभाजित होगी। यानी कोई संख्या के अगर लास्ट के 2 अंक 4 से भाग हो जाते हैं, तो पूरी की पूरी संख्या भी 4 से भाग हो जाएगी। यहाँ पर मैं एक उदाहरण लिख रही हूँ, जैसे 3124। अब मैं इसके अंत के 2 अंक देख रही हूँ, इकाई और दहाई के 24 देख रही हूँ। तो 24 4 के पहाड़े में आता है, 4 छिक्के 24, तो इसका मतलब ये जो पूरी संख्या है वो 4 से भाग हो जाएगी। ठीक है, एक और उदाहरण देखते हैं। मैंने लिखा यहाँ पर 4528। अब इसके अंत के 2 अंक देखेंगे हम, इकाई और दहाई के 28। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो 28 है वो भी 4 के पहाड़े में आता है, 4 7 28, तो ये भी जो 4 से विभाजित हो जाएगी। अब है 5 से विभाज्यता का नियम। यदि किसी संख्या का अंतिम अंक 0 या 5 हो, तो वह संख्या 5 से विभाजित होगी। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि 5 से विभाज्यता का क्या नियम है कि यदि किसी संख्या का अंतिम अंक 0 हो या 5 हो, तो वह संख्या 5 से विभाजित होगी। यहाँ पर जैसे उदाहरण ले रहे हैं 25 हो गया, 30 हो गया, या बड़ी संख्या ले लेते हैं 1050 हो गया, या और बड़ी संख्या ले लेती हूँ 2525 हो गया। तो हम देखेंगे इसके अंत में या तो 0 आ रहा है या 5 आ रहा है, इन सभी संख्याओं के अंत में। तो ये सभी की सभी जो संख्याएं हैं वो 5 से भाग हो जाएगी। अब है 6 से विभाज्यता का क्या नियम है। जो संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित होगी, यानी कि जो संख्या 2 से भी भाग हो सकती है और 3 से भी भाग हो सकती है, वो संख्या 6 से भी विभाजित हो जाएगी। तो जैसे उदाहरण लेती हूँ मैं यहाँ पर, मैंने लिया यहाँ पर 816। तो 2 से विभाज्यता का तो क्या नियम है कि जिसके अंत में 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, या 8 आते, वो संख्या 2 से भागती है, ये तो 2 से विभाजित हो रही है। ये देख के ही पता लग रहा है कि इसके अंत में 6 है, तो वो 2 से विभाजित हो जाएगी। 3 का नियम क्या बताया था कि इसके जितने भी अंक है उसका जो योग है वो 3 से विभाजित होना चाहिए। तो इसके अंक क्या है, 8, 1 और 6।
तो इनको प्लस करके क्या आ रहा है, 8 और 1 9, 9 और 6 15। तो 15 जो है वो 3 के पहाड़े में आता है, 3 से भाग हो जाएगा, तो ये पूरी की पूरी जो संख्या है वो 6 से विभाजित हो जाएगी। अब है 7 से विभाज्यता का नियम। तो 7 की विभाज्यता का नियम ये है कि जो संख्या के अंतिम अंक है, जो संख्या किसी संख्या का अंतिम अंक है, उसको 2 से गुना करने पे बाकी जो संख्याएं हैं उस पूरी संख्याएं बाकी संख्या से इस अंतिम अंक के दुगने को घटाने पर जो संख्या प्राप्त होती है, अगर वो 7 से भाग हो जाएगी तो पूरी की पूरी ये संख्या 7 से विभाजित हो जाएगी। जैसे मैंने यहाँ पर एक उदाहरण लिख रखा है 308। तो अंतिम अंक क्या है, 8। तो इसका दुगना जो है बाकी संख्याओं से घटाना, तो बाकी अंतिम अंक को छोड़ के जो बाकी संख्या क्या बची, 2 संख्याएं आपको दिख रही होगी 30। तो इस 30 में से मैंने अंतिम अंक के दुगने को घटा दिया, तो अंतिम अंक के दुगना क्या हो गया 16, 30 में से 16 घटाया 14, तो ये 7 से भाग हो जाएगा, 7 दूनी 14। तो इसका मतलब ये 308 पूरी की पूरी संख्या 7 से विभाजित हो जाएगी। अब है 8 से विभाज्यता का नियम। जिस संख्या के अंतिम 3 अंक शून्य हो, तीनों के तीनों अंक, लास्ट के 3 अंक जो है वो शून्य हो या 8 से विभाजित हो, तो वह संख्या 8 से विभाजित होगी। तो जैसे इसका मैं उदाहरण देती हूँ आपको, एक उदाहरण ले लेती हूँ मैं, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा 17,320। अब मैं इसके लास्ट के 3 अंक देख रही हूँ 320, तो हम देखेंगे क्या 320 7 से विभाजित होगा। तो इसको हम करके देखते हैं। जैसे मैंने 320 को 8 से भाग करके देखेंगे कि 8 से भाग होगा, 8 चौके 32, ठीक है, ऊपर से उतरा 0, तो 8 0 0। तो देखो लास्ट के जो 3 अंक थे वो पूरे पूरे कट रहे हैं, भाग हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये जो पूरी संख्या है वो 8 से भाग हो जाएगी। एक और मैं ले लेती हूँ कोई संख्या, मैंने ले लिया जैसे 52,000। अब इसमें क्या है 3 शून्य दे रखे हैं, लास्ट के 3 शून्य दे रखे हैं, तो ये भी 8 से भाग हो जाएंगे। तो करके देखते हैं, चलो 52,000। अब देखा इसमें 3 शून्य, तो देखते हैं क्या ये 8 से भाग हो जाएंगे। तो 8 के पहाड़े में हम देखते हैं कि टेबल्स में 52 तो नहीं आता, लेकिन 8 से 52 से कम आएगा। 8 7 56 ना, तो वो ज़्यादा आ गया, तो 8 छिके 48। तो इसको हासिल दिया, तो 12 में से 8 गए 4 और 4 में से 4 गए, यहाँ पे 0 आ गया, ऊपर से उतरा 0, तो 4 8 5 40, ठीक है। तो ऊपर से ये सारा हमारे पास उतर गया 0, तो 8 0 0, ये भी उतर गया 0, तो 8 0 0। तो हमारे पास ये देखो, अगर लास्ट में 3 अंक शून्य के हैं तो वो पूरा पूरा विभाजित हो रहा है। तो 8 के